नमस्कार, मेरा नाम है शकील कादरी। आप देख रहे हैं आज की खबर। दोस्तों, बीसलपुर से बरेली जाने के लिए लगभग 42 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। लेकिन बीसलपुर से बरेली जाने के लिए एक ऐसा रोड भी है जो इस दूरी के मुकाबले लगभग 10 किलोमीटर दूरी कम है। 1985 से पहले उसी रोड का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन दोहा पर पुल बनने के बाद बढ़िया मोड़ होकर बरेली की यात्रा करने में लगभग 1 घंटे का समय और 42 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। लेकिन एक जो रोड और जो कितनापुर से होकर राजापुर कुंडरी महादेवा चुर्रा होकर जो बरेली जाता है, ये बहुत पुराना रोड है। पहला रोड यही है। इस रूट से आप बरेली जाएंगे तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी है। आपको कम तय करनी होगी, आपकी कार का फ्यूल कम लगेगा, आपका समय कम लगेगा। इस रूट पर एक अड़चन ये है कि इस पर दोहा नदी पड़ती है। दोहा नदी पर पुल न होने के चलते इस पर आवागमन है वो ठप पड़ा हुआ है। आसपास के दर्जनों गांव हैं इस जो रोड है इस पर मौजूद है। उनको बीसलपुर आने के लिए बहुत दूर उल्टा घूम के आना पड़ता है। काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र के लोगों द्वारा काफ़ी प्रदर्शन किए गए, काफ़ी धरने दिए गए। इस मार्ग पर एक पुल बन जाए जिससे बरेली और बीसलपुर आने के लिए उनकी दूरी कम हो जाए। इस दिशा में लगातार कई नेताओं ने प्रयास किया। मौजूदा समय में बीसलपुर के भाजपा नेता बहुत ही सरल स्वभाव के डॉक्टर रत्नेश गंगवार जी ने भी इस मुहिम में बहुत अपना योगदान दिया है। और इस मुहिम के लिए, इस पुल बनवाने के लिए बाकायदा यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर चुके हैं। उनको बहुत जल्द पुल बनाने को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिला है। हमारे साथ डॉक्टर रत्नेश गंगवार जी मौजूद है। जानेंगे क्या जो प्रक्रिया है, क्या उनकी ओर से जो पुल बनवाने के लिए कोशिश की जा रही है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुखील जी। ये पुल के लिए आपने जो मुहिम चलाई है, आप बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं, तो क्या आश्वासन मिला आपको? क्या आपने वहाँ पर अपनी बात रखी? देखिए, जिस पुल की आपने चर्चा की है बहुत महत्वपूर्ण पुल है देवा नदी पर। जी बड़ी नदी देवा एक बहती है। जी तो जो एक रास्ता पहले से बरेली मुख्यालय जाने के लिए है, तो ये रास्ता अगर बन जाता है, इस पर पुल बन जाता है, तो लगभग हमारा 14 किलोमीटर का दूरी कम होती दूरी है। कम हो जाती है, जिससे बहुत एक दूसरा रूट भी हम बीसलपुर कस्बा वासियों को और बिलसंडा सबको एक दूसरा रूट भी मिल जाएगा, जिससे कि भीड़ भाड़ भी थोड़ी कस्बे के अंदर कम ट्रैफिक हो कम जाएगी। रहेगा। दूसरा ये है कि इस पुल को लेके हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे और भी हमारे कुछ कार्य थे। एक हमारा नगरिया फतेहपुर वाला रोड जो बार बार कट रहा था उसको भी था, तो उसको भी स्वीकृति मिल गई, वो बनने का निर्माण हो गया। और इस पुल के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया है कि इसका निर्माण प्रक्रिया भी चालू कर दी जाएगी। इससे पूर्व भी जो है यहाँ हमारे सांसद माननीय जितिन प्रसाद जी से मैं जुलाई 2024 के माह में मिला था, तो उनके द्वारा भी प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को 1 जुलाई माह में ही एक पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तो संभवतः मुझे लगता है कि मेरा प्रयास सार्थक दिशा में है और बहुत जल्द इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाना चाहिए। इस पुल के बनने से लगभग कितने गांव को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा? इस पुल के बनने से देखिए, जो पुल के पश्चिम के गांव हैं वो लगभग 1 दर्जन गांव लगभग उधर है। और अगर मैं पुल के पूरब की बात करूं तो पूरा बीसलपुर कस्बा, पूरा बीसलपुर ब्लॉक, पूरा बिलसंडा ब्लॉक और यहाँ तक कि बंडा क्षेत्र का भी अगर कोई व्यक्ति बरेली जाना चाहता है तो लगभग आप मानिए 2-3 लाख आबादी के लोगों को इसका फायदा होगा। मिलेगा। तो क्या आपकी मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई? किस प्रकार आपको आश्वासन दिया? क्या आपको उम्मीदें हैं? देखिए, मुख्यमंत्री से मैं जिन विषयों पे मिला था उसमें एक काम मैंने आपको बताया, नगरिया फतेहपुर के आगे जो रोड बार बार कट रही थी सैलाब में, उसमें 10 सीमेंटेड पुलियों के साथ वो स्वीकृत हो गया, काम भी चालू हो गया था, लेकिन बाढ़ के कारण वो रुका है। पुनः वो है जल्दी निर्माण हो जाएगा। तो चूंकि ये पुल एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसकी एक बड़ी प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने मुझको आश्वासन दिया है कि इसमें विशेष तौर से कार्रवाई जल्दी कराकर ही इसको स्वीकृत करा दिया जाएगा। क्या लोगों के आपके पास जो गांव है जिनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, आपके पास फोन कॉल आते हैं, आपसे लोग कहते हैं पुल बनाने के लिए? ये मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है, पत्नी जिला पंचायत के मेंबर हैं और हम लोग लगातार से 3 बार से इस क्षेत्र में मेंबर हैं। इससे पहले बड़ी भाभी थे, पिता ही रहे हैं। तो हम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र की कोई मांग है उसको पुरजोर तरीके से जिस भी स्तर पर उठा सके उठाते रहें। मैं जब भी क्षेत्र में गया हूँ तो भौरुआ, रजुआपुर, महादेवा, महादेव मीरपुर और हमारे अभयपुर, चेनानट्टी, भौर और भगवानपुर, अभयपुर, बहुत सारे गांव चुबरा तक के लोग जब भी कोई कार्यक्रम में या उसके तहत जाना होता है तो वो लोग विशेष इसकी
हमेशा मांग करते हैं। मैं आपको बताऊं, चुनाव के दौरान भी जी माननीय जित प्रसाद जी का हमारे पैतृक गांव में कार्यक्रम था, जी बड़ा कार्यक्रम मेरे द्वारा कराया, तो उसमें भी पूरे क्षेत्र के लोग आए थे। जी तब भी मेरे द्वारा इस मांग को रखा गया था जी और उसमें सार्थक प्रयास भी माननीय मंत्री द्वारा प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को प्रेषित किया गया है और लगातार इस संबंध में हम लोगों की बात हो रही है कि इसको जल्दी जल्दी स्वीकृत कर दें। कई बार इलेक्शन के टाइम पर यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, गांव वाले, उन्होंने वोट बहिष्कार का करके धरना भी दिया कि जब तक पुल नहीं जब तक वोट नहीं। हाँ, ऐसा भी विषय आया है, लेकिन हमें चाहते हैं कि ये विषय जल्दी ही खत्म हो जाएगा और ऐसी एक सौगात क्षेत्र को मिल जाएगी जी जिससे सबको राहत मिलेगी। ये थे डॉक्टर नंदस गंगवार जी, जो लगातार समाजसेवी का काम करते रहते हैं। इस पुल को लेकर वो मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं, बहुत जल्द पुल बनवाने का आश्वासन को मिला है। निश्चित तौर पर ये जो पुल है, आसपास के लोग हैं, जो पूरी बेल्ट है, मीरपुर है, माधेपुर है, रसगुल्ला है, राजपुर कुंडरी है, बिसंडा है, जोरिया है, इन सबको सीधे तौर पर एक वरदान की तरह साबित होगा।